एयरपोर्ट पे कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाएंगे तो मान जाइएगा। कल को डीजीसीए कह देगा कलम लेके नहीं जा सकते तो नहीं ले जा सकते। पहले सिगरेट पी सकते थे जहाज में, अब सिगरेट नहीं पी सकते। कोनो सिगरेट पीने वाला था, जैसे पिया ना तो महापत्तन और बड़े बंदरगाह, जो बड़े बंदरगाह होते हैं और एयरपोर्ट पत्तन, उसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देती है, वही इसकी जांच करती है। तो डीजीसीए किसको देखती है? एयरपोर्ट। और पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बंदरगाह को, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बंदरगाह। तो बंदरगाह पे केंद्र सरकार का रूल, भले केंद्र सरकार के अंडर में है, लेकिन रूल किसका रहेगा? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और जहाज एयरपोर्ट पे डीजीसीए, एयरपोर्ट पर डीजीसीए। कल को डीजीसीए कह देगा कि आप कलम लेके नहीं जा सकते तो नहीं ले जा सकते। अगर कह दिया तब, जैसे कह दिया नेल कट, पहले सिगरेट पी सकते थे जहाज में, बहुत पहले सिगरेट जहाजों में पी सकते थे, अभी डीजीसीए ने रोक लगा दिया, अब सिगरेट नहीं पी सकते। अभी 1 महीना पहले कोनो सिगरेट पीने वाला था, कैसे सिगरेट वाले के घुस गया, अब एक आध सिगरेट नहीं पकड़ाया होगा लेके घुस गया। अब बाथरूम में गया, जहाजिया के बाथरूम में, और उसमें उसको लगा कि पी लेते हैं सिगरेट। जैसे पिया ना तो उसमें अलार्म लगा रहता है, फायर अलार्म, जैसे उसको वो भी सूंघते रहता है, पूरा जहाजिया में सूंघने वाला अलार्म रहता है। अच्छा तंबाकू महक रहा है, कौन पी रहा है रे? बजा दिया अलार्म, पूरा जहाज में अलार्म बजने लगा, पकड़ा गया वो। अब उस पर रूल लगेगा क्या? आईपीसी की धारा, डीजीसीए 10 साल, 10 साल, कितना साल? 10। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पा। हो गया व्यवस्था उनका। तो ये विशेष प्रावधान है इसमें 364। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए अपना सारा जानकारी किसे देता है? इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन अगर डीजीसीए के पास मान के चलिए 100 को जहाज आज इंडिया में उतरना है ना, तो डीजीसीए एयरफोर्स को बताएगी कि 100 को जहाज उतरना है। पता चला 100 को बोल के 150 उतारेगी तो 50 को कोई निपटा देगा। एयरफोर्स का काम है निपटा देगा, क्या हमारा काम होती लो। तो डीजीसीए को बताना पड़ता है कि पाकिस्तान का जहाज है, पीआईए, इसमें आदमी आ रहे हैं लोग। नहीं तो डीजीसीए के पास भी क्या लगा हुआ है? रडार, उसका अपना है। वो कहेगा हाँ पाकिस्तान एयरलाइन उतर जाओ यहाँ पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। और उसको नहीं बताए रहेंगे ना एयरफोर्स को। तो कहेगा आइए आपका स्वागत करते हैं। एक बार ईरान से एक जहाज जा रहा था, महान एयरलाइन का, चाइना, उसमें हल्ला कर दिया कि इसमें क्या है? बम है। तो उसको नीचे उतारना पड़ा। तो इंडिया से कह रहा हमको दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार दो, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो इंडिया के डीजीसीए ने कहा कि रे ससुरा, कोई का सही बम होगा, दिल्ली में उतरेगा तो 4 करोड़ पैसेंजर दिल्ली में हर साल आते हैं। अब भड़का दिया दिल्ली एयरपोर्ट को तो दिक्कत होगा। एक छोट मोटे एयरपोर्ट पे भेजो, या तो चंडीगढ़ भेजो या तो जयपुर भेजो, क्योंकि वहां अगर भड़कबो तड़कबो करेगा तो ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो कह रहा है महान एयरलाइन वाला ना, या तो हमको दिल्ली उतारो नहीं तो उतरबे नहीं करेंगे। तो डीजीसीए ने कहा अच्छा ये बात है। एयरफोर्स को बोला, एयरफोर्स 2 राफेल भेजो। तो 2 राफेल उसके साइड साइड में कहा से चल तो अब इंडिया से बाहर करते हैं। उसको इंडिया के बाहर कर दिया सब, ना उसको दाहिने मुड़ने दे रहा है ना बाएं मुड़ने दे रहा है, पिछवा लगी लेता है यहाँ पे। सबका एकदम मिसाइल रेडी था, जहाँ दाएं बाएं किया यहाँ पे उड़ाइए देंगे तुमको हम। यहाँ पे नहीं समझता, यहाँ पे आर्टिकल 300 व्यवस्था कर देंगे यहाँ पे। बेचारा महान एयरलाइन वाला कहाँ गया? एकदम चुपचाप चाइना गया था। कहाँ गया? चुपचाप चाइना गया। बाद में पता चला कि अफवाह, उसमें बम वम नहीं था। तो आप समझ में आ गया डीजीसीए का पावर। ध्यान, दोनों टंगी मत कीजिएगा। एयरपोर्ट पे कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाएंगे सब सीआईएसएफ वाला ना, तो मान जाइएगा। कहिएगा नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो नियम नहीं है। कहेगा आ बेटा तोरा नियम देखे तो एक के बार छूटेंगे 2027 में, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन सबसे टफ है। सबसे टफ मानक अगर कहीं है तो एयरपोर्ट पे। समझा गया कि नहीं? क्या अगर बोल रहा है कि नहीं ये नियम के खिलाफ है तो आप मान लीजिएगा, और नहीं तो कई को ऐसा रहता है अच्छा आप ही नियम पढ़े हैं, हम भी फाउंडेशन बैच पिए हैं। तो फाउंडेशन में हम आपको डीजीसीए का रूल नहीं पढ़ाए हैं, आपको व्यवस्था कर देगा आपका। उसके बाद छूटिएगा तब फिर हमको कहिएगा का खान सर फंसा दिए हमको।